ससुराल की साइड से मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ है। वो मेरी ताई थी, उन्होंने मुझे गले का एक मंगलसूत्र दिया था। वो मैंने ससुराल की साइड से हमारी बगल में एक आंटी रहती, तो उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था। तो एक मंगलसूत्र मैंने शायद इसलिए लगता है कि मैंने तन्नू की वीडियो में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती हूँ, तो उसका भी रीज़न है मैं क्यों नहीं देती हूँ। मैं अपनी वीडियो बोलते हैं ना, एक औरत ही एक औरत का परिवार ख़राब करती है, या एक औरत ही एक औरत से सबसे ज़्यादा चलती है। जो ससुराल वालों के लिए तो खूब लेके आई है, और अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं लेके आई है। कैसे अपनी मम्मी लोगों के लिए क्यों नहीं लाई? हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो सीधे कंक्लूज़न में आने से अच्छा है कि आप पहले जान लो, पूरी बात समझ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी नई ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैं फिर ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो क्या बोलते हैं, अभी मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। मतलब मैं वैसे 9:30 बजे निकल जाती हूँ, पर मैंने सोचा थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं अपने ऑफिस। तो ये मेरा जो आज का होगा, जो आपके क्वेश्चंस थे, इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे, कुछ के नेगेटिव थे, कुछ के पॉजिटिव थे, जो भी आपके थे, मैं सब इनका आपको इस वीडियो में सारा आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आप सभी लोगों का कि आपका ससुराल कहाँ है। तो जो मेरा ससुराल है वो दिल्ली में है। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ एग्जैक्ट ये तो नहीं बता सकती क्योंकि थोड़ा लोकेशन का इशू हो जाता है। तो दिल्ली में ही मेरा ससुराल है और हम दिल्ली में ही रहते हैं। और दूसरा कमेंट ये था कि आपका तो मतलब जहाँ से शादी हुई थी वो किसी और का घर था क्या? वो तो कुछ कोई और दिख रहा, कहीं मतलब दूसरा घर दिख रहा था, ये दूसरा दिख रहा है, तो कोई दूसरा घर था क्या या फिर किसी और का घर था? तो वो हमारा गाँव है और वो हमारा गाँव में घर है। सेंधी गांव का तो मैं खैर नाम बता सकती हूँ, सेंधी खाल मेरा ससुराल है, तो वहाँ मेरा घर है, गांव है। तो वो वहाँ से हमने मतलब मेरे ससुराल वालों ने शादी करी थी गांव से, सेंधी खाल से। तो हमारा घर जो दिख रहा था आपको पहले वीडियो में शादी के दौरान, तो वो था जो मतलब मेरा ससुराल वाला गांव वाला घर है, वो वहाँ का वीडियो था। पर जो दूसरा मैंने यहाँ का होम टूर बना रखा था ना, तो वो दिल्ली वाला था। कभी अगर मैं अपने ससुराल के जाऊंगी, मतलब गांव में जाऊंगी, तो वहाँ का भी जल्दी से एक होम टूर बनाऊंगी और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि पहले मैं ससुराल वाले सारे क्लियर कर देती हूँ कि वीडियो में ज्योति नहीं दिखाई दे रही है। और एक मैं अपने पुराने वाले ससुराल में ही मैंने एक वीडियो शूट करा था कि वहाँ गई थी। तो हम मतलब मेरे जो इन लॉज साइड के हैं उनका ना 2 मतलब गाँव है। तो पहले कोई वो एक गांव में रहते थे, अभी मुझे उस गांव का नाम मैं फिर भूल जाती हूँ बार बार। तो वहाँ मतलब 5 भाई रहते हैं, जहाँ मतलब मेरी मौसी की लड़की है ज्योति, उसकी शादी हो रखी, तो वो वहीं रहती है। जिन ससुर जी लोग, उनका वहाँ था घर। तो फिर मेरे ससुर जी लोगों ने फिर कहीं और शिफ्ट हो गए थे, सेंधी खाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे होते ही हैं, तो फिर उन्होंने वहाँ बना दिया था घर। इसलिए ज्योति आपको मेरी वीडियो में नहीं दिखाई देती है। एक वीडियो मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत बनाई भी थी, बट वो शायद किसी और फ़ोन में शूट हुई है, तो वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए डली नहीं होगी जब मैं अपने पुराने वाले ससुराल में गई थी। तो ये सारी बातें वो रहीं। फिर अगला क्वेश्चन था कि गोल्ड कलेक्शन दिखाओ। तो जो गोल्ड कलेक्शन है, मेरे पास इतना गोल्ड हुआ ही नहीं कि मैं उसका आपको कलेक्शन दिखा सकूँ। मेरे पे बहुत मतलब कम हुआ है, चाहे मायके से हो चाहे ससुराल से हो। मायके में मेरी पहले बहन की शादी हो गई थी, तो उसके पास हो गया था। तो होता ही है, 2 में तो नहीं हो पाता है, एक को ही मिलता है, तो उसके पास हो गया था। मेरे पे इतना कुछ हुआ नहीं। मेरे पे मतलब जो मेरी ताई थी, उन्होंने मुझे गले का एक मंगलसूत्र दिया था, वो मैंने अपनी सास को दे दिया था। दूसरा मेरी एक बहन ने मुझे गले का कुछ दे रखा था, आजकल चल रहा है वो गोल गोल टाइप के, तो वो है मेरे पास। बाकी तो मायके में मेरे पास ऐसा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत पायलें हुई होंगी, बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद चले हम तो ससुराल की साइड। तो ससुराल की साइड भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शो करूँ कि देखो मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है। तो ससुराल की साइड से मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हुआ है। ससुराल की साइड से हमारी बगल में एक आंटी रहती, तो उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था। तो एक मंगलसूत्र हुआ था मेरे पास, वो भी मैंने आपको क्या ही दिखाना, आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा। दूसरा मेरे पास हमारे नीचे एक आंटी रहती, उन्होंने मेरे को कान के दिए थे। तो एक वो थे, एक हमारे गांव में ही एक चाची जी हैं, जिन्होंने मतलब चाचा जी हैं जिन्होंने सब कुछ कराया था, उन्होंने ये वाले दिए थे शायद कान के। तो एक ये कान के हुए थे मेरे पास, बाकी पायलें हुई थी और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और मेरी सास ने जो मुझे दिया था, जो गले का सेट होता है ना, तो उसके कान के दिए थे। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ठीक इतना ही हुआ, बहुत है इतना भी। और तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ दिखा पाऊँ कलेक्शन, तो मेरे पास इतना कुछ है नहीं मतलब गहने का। बाकी आप लोगों ने मेरी नथ तो सब देख ही ली होगी, तो उसको मुझे लगता नहीं कि मुझे दिखाने की दोबारा ज़रूरत है। कभी होगा इन फ्यूचर, मेरे पास भी है नहीं, होगा तो कभी दिखाऊंगी, अभी तो नहीं है फ़िलहाल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप तन्नू से बहुत ज़्यादा जलती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब दो मुझे तो मैं तो ये सोच मतलब मैं तो सोच के मतलब लोगों की सोच के ही हैरान हूँ कि कोई अपनी बहन से कैसे जल सकता है।
जो लोग मतलब उनके घर पे वो शायद अपनी बहन से जलते होंगे, इसीलिए वो ऐसा कमेंट करते हैं। भाई हमारे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि अपनों से ही तुम जल रहे हो। अब वो भी मेरी खास बहन है, सौतेली बहन थोड़ी है। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो अपनी ही बहनों से जलते हैं, और अपनी का ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी बहन है, मैं उससे क्यों जलूँगी? वो जितनी तरक्की करेगी उतनी खुशी मुझे मिलेगी, और मैं जितनी तरक्की करूँगी वो उससे भी खुशी मिलेगी। क्योंकि कल के दिन मुझे पता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के काम आना है। चाहे मेरी कभी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो ही काम आएगी, उसे पड़ेगी तो मैं ही सबसे आगे काम आऊँगी। तो ऐसा कुछ नहीं है जलने वाली। और कई सारे लोग बोलते हैं कि आपके तन्नू की वजह से ही इतने सारे फॉलोवर हैं, तो मैं तो कभी मना करती ही नहीं हूँ। मैं तो बोलती हूँ मेरी सारी ऑडियंस तन्नू की ऑडियंस ही है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मुझे मेरी बहन की ऑडियंस मेरी बहन की ऑडियंस भी मुझे देख रही है, और मेरा चैनल भी उसकी वजह से थोड़ा बहुत जितना भी है चल रहा है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मेरे उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है ना लड़कियाँ ही हैं। मैंने नोट करा, ज़्यादातर लड़कियाँ हैं या औरतें हैं। बोलते हैं ना, एक औरत ही एक औरत का परिवार ख़राब करती है, या एक औरत ही एक औरत से सबसे ज़्यादा चलती है। जो आदमी होंगे ना उनको आपसे फ़र्क ही नहीं है। मेरे उसमें आदमियों का मुश्किल से 1 या 2 कमेंट होता है, पर औरतें इतना नेगेटिव, मतलब उससे पता चलता है कि वो आपसे जलती है, ठीक है। अब कोई बोलेगा तुम पे जलने के लिए क्या है, पर आपके जो कमेंट्स होते हैं ना उनसे पता चल जाता है कि आपको कितनी दिक्कतें हैं दूसरों को खुश देख कर। तो कोई बात नहीं, मुझे उससे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप करते रहो कमेंट, ठीक है। पहले तो मैं नेगेटिव कमेंट डिलीट कर देती थी, बट इस बार मैंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करे होंगे डिलीट। कुछ जो ज़्यादा ही बेकार होंगे वो ही डिलीट करे होंगे। तो हाँ, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं ससुराल वालों के लिए क्या क्या लेके आई हूँ, वो मैंने आप सब लोगों को दिखाया था। तो उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सब ससुराल वालों के लिए तो खूब लेके आई है, और अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं लेके आई है। कैसी लड़की है ये, इसके अंदर तो बिल्कुल दिल ही नहीं है, अभी से ऐसा कर रही है। पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे थे ना, कि कम से कम अपने मायके वालों के लिए तो लेके आती, अपने भाई के लिए लाती, अपनी मम्मी के लिए लाती, अपनी बहन के लिए लेके आती, तो अपनी तुम ससुराल में बगल वाली आंटी लोगों के लिए तो खूब लेके आई हो, पर अपने मायके वालों के लिए कुछ नहीं लेके आए। तो आप सब लोगों के ये सारे कमेंट हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, एक जो बेटी होगी वो अपनी मम्मी के लिए, मम्मी हो या अपने पापा हो या अपनी बहन हो भाई, उसके लिए कभी कोई कमी करेगी? अपनों से ज़्यादा किसी और को प्यार कर सकती है क्या? नहीं ना। ये तो बात फैक्ट है। जिनकी शादी हो गई उनको तो पता ही होगा असली मतलब माँ का मतलब वही, माँ का मतलब असली मतलब उन्हें तभी ज़्यादा पता चलता है कि माँ क्या चीज़ होती है। और मैं अपनी मम्मी लोगों के लिए क्यों नहीं लाई? हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो सीधे कंक्लूज़न में आने से अच्छा है कि आप पहले जान लो, पूरी बात समझ लो, उसके बाद कमेंट करो, ठीक है। तो मैं मम्मी लोगों के लिए मैं बता देती क्यों नहीं लेके आई हूँ। मम्मी के लिए मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि वहाँ पे मम्मी के टाइप का कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब मैं जैसे अपनी सास लोगों के लिए पर्स लेके आई हूँ, मुझे पता है वो मेरी सास लोगों को पसंद आ जाएगा, बट मेरी मम्मी को पसंद नहीं आएगा। मेरी मम्मी की पसंद मुझे अच्छे से पता है, तो क्यों मैं अपनी मम्मी के लिए ऐसी चीज़ लाऊँ जो मेरी मम्मी को पसंद ही ना है। उससे अच्छा मैंने सोचा मैं दिल्ली जाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला था कि हम दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली से मम्मी के लिए एक साड़ी ले लेंगे, ठीक है। बट वो ये कि मैं घर नहीं जा पाई, अपने मायके जा नहीं पाई। देखा होगा आपने, अभी तक मेरी शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, पर मैं घर एक बार भी नहीं जा पाई हूँ। तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे, मेरे जब तक ऑफिस था उससे पहले मैंने जाना था एक चक्कर, तब मैंने लेके जानी थी साड़ी। जो मेरी मम्मी को पसंद है मैं वही तो लेके जाऊँगी यार, कुछ भी थोड़ी उठा के लेके जाऊँगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं ले जा पाई। दूसरा, मैंने तन्नू के लिए इसलिए नहीं, तन्नू के लिए मैंने इसलिए नहीं लिया कि आप लोगों को दिक्कत ये थी कि आपने अपनी ननद के लिए लिया, तन्नू के लिए नहीं लिया। अगर मैं तन्नू के लिए लेती तो आप लोग बोलते कि अपने ससुराल वालों के लिए नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने ननद के लिए इसलिए लिया क्योंकि जो ड्रेस जैसे मैं पहनती हूँ ना, वो भी वैसी ड्रेसेस पहनती है, जैसे कि थोड़ा मतलब होता है वैसी ड्रेसेस वो भी पहनती है, मैं भी पहनती हूँ। मुझे पता है उसकी पसंद, मुझे अपनी ननद की पसंद पता है, पर मेरी बहन की भी मुझे पता है। तो मुझे पता है मेरी बहन वैसे कपड़े नहीं पहनती है। अब वहाँ जब गोवा जाओगे ना, आप गोवा में आपको सारे वैसे ही कपड़े मिलेंगे, वहाँ ऐसा नहीं मिलता सूट सलवार, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो मैं ऐसे कपड़े क्यों लेके आऊँ जो वो पहनती ही नहीं है, उसे पसंद ही नहीं है। पापा के लिए वहाँ कुछ ऐसा था नहीं, मैं अपने ससुर जी के लिए वहाँ से कुछ लेके नहीं आई क्योंकि वहाँ लड़कों का कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो बाकी तो क्या लेके आती मैं, ये सारा रीज़न था। बट आप लोगों ने उस वीडियो को में इतना नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, मतलब मैं जब देखती हूँ ना, मैं सोच में पड़ गई यार, लोगों की सोच कैसी है। कोई अपनी मम्मी पापा भाई बहन के लिए कमी कर सकता है क्या? नहीं करेगा। अब मुझे पता है कि हमारी लाइफ में सबसे पहले मम्मी पापा ही होता है जो हमारा साथ देंगे और जिन्होंने आगे तक दिया भी है, तो मैं उनके लिए तो कभी कमी करूँगी नहीं। तो आप लोग ये सारे कमेंट मत किया करो। दूसरा, मनीषा मुझे बहुत घमंडी लगती है कि हाँ, तो नेक्स्ट कमेंट ये था कि मनीषा बहुत घमंडी है।
मतलब घमंडी आपको, मतलब मुझे नहीं पता कि क्यों आपको ऐसे लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ। चलो लगता है भी, अपना अपना ओपिनियन होता है हर किसी का, तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने शायद इसलिए लगता है कि मैंने तन्नू की वीडियो में ज़्यादा रिस्पांस नहीं देती हूँ, तो उसका भी रीज़न है मैं क्यों नहीं देती हूँ। मैं अपनी वीडियो अपने लिए अपने कैमरे में भी मुझे बोलने में थोड़ा पहले सोचना पड़ता है, तो वो एकदम से मुंह पे लेके आती है कैमरा, तो ऐसा लगता है यार पता नहीं कैसे आ रहे हैं हम, तो इसलिए मैं ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। पर जब कैमरा बंद होता है तो मैं पूरा रिस्पॉन्स देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर इतना घमंड है, मैं इतना दिखावा करती हूँ। मैंने अभी तक आपके सामने कुछ दिखावा करा ही नहीं, आप मुझे जानते ही नहीं हो। और घमंड किस बात का होना, मेरे पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिस चीज़ के लिए मैं घमंड करूँ। चाहे मेरे, आपने पहले भी मेरी फैमिली देखी होगी, हम ऐसे कुछ वो नहीं थे, तब भी हम बहुत डाउन टू अर्थ थे। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब चाहे मैं मायके साइड से भी बोलूँ तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं घमंड कर सकती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। और मेरे ससुराल साइड भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी अंबानी के साथ शादी हो गई अब मैं घमंड करूँगी, अरे नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। आप लोगों को जितना लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चाहे होता भी ना इतना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करोगे तो खुद ही आप एक दिन नीचे करोगे। जो घमंड करता है वो खुद ही नीचे गिरता है। तो चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, चाहे आप कितने भी वो हो जाओ, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, मेरा मानना यही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत एक दो कमेंट और थे, मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों थोड़े एक दो क्वेश्चन और बच गए, उनका जवाब दे देते हैं। मुझे ना थोड़ा लेट भी हो रही है, ऑफिस के लेट तो हो ही गई है। खैर मैं 9:30 बजे निकल जाती हूँ, 9:46 हो गया है। तो एक दो कमेंट और हैं आपके, उनके भी आंसर दे देते हैं। तो एक का कमेंट मुझे आ रखा था कि मुझे तन्नू बहुत अच्छी लगती है, बहुत सीधी सरल स्वभाव की है, और तुम मुझे बहुत घमंडी लगती हो, पता नहीं क्यों। तुम हर चीज़ को पैसों की नज़र से देखती हो, ठीक है। तो तन्नू बहुत अच्छी है, तन्नू बहुत वो है, वो तो है ही, मेरी बहन है तो ठीक है, मेरी बहन है अच्छी है, मुझे पता है, ये मुझे मतलब ये कोई वो नहीं है। बट एक चीज़ है कि मैं हर चीज़ को पैसों की उससे देखती हूँ। या आप लोगों ने कब देख दिया, अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने सूट बताए होंगे, अपनी साड़ी कलेक्शन बताई। अरे वो एक सब, ये सब चीज़ें होती है कि यूट्यूबर जो वीडियो बनाता है, ये सब एक कंटेंट है ताकि लोग वीडियो देखें किस तरीके से। तो ये उसका एक माध्यम होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पैसों की तुलना, पैसों का तो मैंने अभी आपको कुछ ऐसा बताया ही नहीं, कुछ दिखाया ही नहीं, कुछ बातें बताई ही नहीं है जो मेरी लाइफ की है, ठीक है। अगर मैं वो चीज़ें बोलूँगी ना तो आप बोलोगे यार ये तो अपनी अपनी ही तारीफ़ खुद ही कर रही है, तो मैं ऐसी चीज़ों पे तो जाऊँगी ही नहीं। खैर, तो पैसों का मेरा कुछ वो नहीं है, पैसों का मुझे 1% का घमंड नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा है ही नहीं, ठीक है। पैसा तब, पैसों घमंड वो करेगा जिसके पास पैसा होगा, और मतलब बैठे बैठे जिसे पैसा मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है सुबह शाम अपनी, मतलब पैसे के लिए सुबह शाम मेहनत कर रहा है, उसको किसी बात को, उसको नहीं लगता मुझे कि घमंड होगा, उसको अपने पैसों की कदर ही होती है। और मैं तो बस आप लोगों के साथ अपने सूट कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन, बहुत सारे बोल रहे थे ना कि ऐसे दिखा रही जैसे कि होगा ही नहीं, ये सब एक कंटेंट होता है एक यूट्यूबर के लिए। अगर मैं ये सब नहीं दिखाऊंगी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए आप लोगों के लिए। डेली ब्लॉग में मैं क्या ही बताऊँ, डेली ब्लॉग में मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब मैं घर का काम करूँगी, फिर ऑफिस निकल जाऊँगी, तो इसमें आप लोग भी बोर हो जाओगे। और घर का काम भी कब दिखाना है, सुबह हमारा 4 बजे उठना हो जाता है, 4 साढ़े तक 4 तक, क्योंकि मेरे ससुर जी 6 बजे तक ड्यूटी जाते हैं, तो हम 4:30 मतलब तब तक हमारा काम धाम हो जाता है। फिर झाड़ू पोछा करने के लिए कोई आता है तो वो करके चले जाते हैं, तो ऐसा काम धाम दिखाने का कुछ है नहीं। फिर मैं ऑफिस चले जाती हूँ, तो इसलिए मेरे पे जो जो मुझे लगता है कि कुछ भी मेरा यूट्यूब चैनल जिससे थोड़ा बहुत चल सकता है, मैं चला सकती हूँ, तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो मतलब बना देती हूँ। तो आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल जज मत किया करें। और कुछ लोगों ने तो मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट करे हैं, मतलब मैंने सोचे भी नहीं थे। और चलो कोई बात नहीं, ये सब लोगों का ओपिनियन है, आप करते रहो। नेगेटिव कमेंट करोगे तभी तो व्यूज़ आएंगे, पर करते रहो, नेगेटिव करो चाहे पॉजिटिव करो, हमें खुद को पता होता है और हमारी फैमिली को पता होता है कि हम कैसे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलो, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सारे मुझे पता है क्वेश्चन फिर भी छूट गए होंगे, बट कोई बात नहीं, अभी लेट हो रही है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय दोस्तों। और हाँ, एक बात और कि आप लोग ना कमेंट करना आपको आगे कैसी कैसी वीडियो देखनी है, और मैं सोचूंगी मैं आपके के लिए क्या क्या अच्छा कंटेंट ला सकती हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारों को वो मतलब आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, वो अलग अलग फ़ोन का इशू होता है, किसी किसी फ़ोन में मेरी आवाज़ आ रही होगी, किसी किसी में नहीं आ रही होगी, मैं क्योंकि धीरे बोलती हूँ मुझे पता है।
बट मैं ट्राई करूँगी मैं थोड़ा तेज़ बोलूँ ताकि आपको प्रॉपर सुनाई दे। और माइक मैं इसलिए नहीं लाती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो ये मेरी लास्ट वीडियो, पर मैं देखती हूँ अब मेरे हस्बैंड आएंगे तो हम प्रॉपर इको करेंगे, फ़ोन भी अच्छा हो और माइक भी अच्छा हो और अच्छे आपको कंटेंट मिले। अब वो नेक्स्ट छुट्टी आएंगे तो हमने प्रॉपर प्लान बना रखा है कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है। 5 दिन मेरे मायके, 5 दिन कहीं और, ये सब आपको आगे दिखता रहेगा। खैर अभी वो तो काफ़ी टाइम बाद छुट्टी आएंगी। और जैसे कि वो ड्यूटी चले गए थे तो ना बहुत टफ़ होता है ऐसे रहना, मतलब कॉल भी मतलब मुश्किल से आती है और अगर आती है तो थोड़ी देर के लिए ही बात होती है। अब मैं वेट करती हूँ पूरे दिन भर उनका फ़ोन का ही, क्योंकि मैं किसी और से किससे बात करोगे आप, तो आप उनके अलावा नहीं कर सकते ना, तो मैं उनका पूरा दिन वेट करती हूँ। और बहुत टफ़ है लाइफ, मतलब मुझे धीरे धीरे समझ आ रही है कि अपने हस्बैंड से दूर रहना, वो भी कॉल्स भी कभी कभी आए, और ये सब तो बहुत टफ़ है, इतना इजी नहीं है। और क्या कर सकते हैं, बट अब देखते हैं आगे कैसे कैसे होता है। मुझे तो 1 महीने में ऐसा लगने लग गया कि यार कितना मुश्किल है ऐसे रहना दूर दूर। तो देखते हैं कैसे कैसे आगे रहता है। तो चलो आप लोगों में भी ना अपना बहुत सारा प्यार बनाना, मेरे पे और मेरे हस्बैंड दोनों पे, हम दोनों को ढेर सारा अपना आशीर्वाद देना और हम दोनों की जोड़ी को बहुत सारा प्यार देना। और हाँ एक बात और, मेरे ना यूट्यूब में बहुत सारी नेगेटिव फैमिली तो है, बट मेरी जो इंस्टाग्राम की जो फैमिली है, मेरे साथ जो 14,000 लोग जुड़ चुके हैं, वो ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो उन सब लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ का तो मुझे नाम याद आ रहा है, जैसे एक खुशी करके कोई होगी, ईशा करके कुछ नाम है वो, मतलब मेरे जो गलत कमेंट भी आते हैं ना उनका अच्छा, मतलब उनका जवाब दे देती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो बाय बाय दोस्तों, मुझे लेट हो गई बहुत ज़्यादा आज। और हाँ बहुत सारे बोलेंगे कि अब आपके घर वाले कहाँ हैं, तो मैं बता देती हूँ, उनका भी अपडेट दे देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं ड्यूटी, मम्मी के पाँव में चोट लग रखी थी, मतलब प्लास्टर लग रखा था, तो उसको निकलवाने के लिए मम्मी पापा जा रखे हैं हॉस्पिटल। और नबी नानी है घर पे, और जो मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ है वो बाहर ही रहती है कहीं ज़्यादातर, क्योंकि वो मतलब बाहर की मतलब ऐसी जॉब करती है कि बाहर ही रहना पड़ता है ज़्यादातर, तो वही है। तो अब मैं ही हूँ घर पे और नानी है एक, तो चलो चलते हैं, अब बहुत लेट हो गई, बाय बाय।